आसिफ मिश्रा, ठीक है, आसिफ मिश्रा, आसिफ मिश्रा, आसिफ submit, because submit successful output, वापस आए आसिफ मिश्रा, एडिट ऑपरेशन, एडिट पे क्लिक किया, 1 2 3 एडिट, अपडेट सक्सेसफुल, रिपोर्ट बैक नाउ आसिफ, ठीक है। अब अपडेट हमारा परफेक्टली वर्क करना, ठीक है, और यस, हाँ, लास्ट में क्या बनाना है, डिलीट ऑपरेशन। तो लास्ट डिलीट में हमें क्या करना है, जी पेज को सेलेक्ट करना है। सर आवाज बहुत स्लो आ रही है। आवाज स्लो आ रही है, एक मिनट। अब तो ये यस सर। ठीक है। चलो एक मेथड बनाते हैं। मेथड सर सुनाई नहीं दे रहा, फिर से स्लो हो गई। तुम्हारी तरफ से होगा यार, मेरी तरफ से सही है, अपनी तरफ से चेक करो। नहीं सर मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। संजय, हैप्पी, कोई रेस्पॉन्स करो अभी, ठीक है। ठीक है सर। एट ऑपरेशन में आते हैं। मेथड गेट मैपिंग, रिक्वेस्ट क्या भेज रहे हैं हम, डिलीट रिक्वेस्ट है ना, डिलीट यूआरएल, और मेथड पब्लिक स्ट्रिंग डिलीट स्टूडेंट डिलीट करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी आईडी। तो ब्राउजर से जो रिक्वेस्ट आ रही है मींस पैरामीटर, उसको होल्ड करेंगे किसमें, रिक्वेस्ट पैराम में एंटर करेंगे की क्या है, आईडी, और किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, क्या, आईडी, एस आईडी, स्टूडेंट आईडी। डिलीट करने के लिए कैसे डिलीट करोगे, हमारे पास एक मेथड है, कौन सा मेथड है डिलीट करने के लिए, किसके पास, स्टूडेंट सर्विस के पास एक मेथड है डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड, है ना। कौन सा मेथड, डिलीट स्टूडेंट, पास करो आईडी, डिलीट। तो रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद आप रिटर्न करें रिटर्न क्या करें, इस पेज रिटर्न करें। कौन सा पेज, किस पेज पर हमारे डिलीट होने के बाद आप किसी अनदर पेज पर जाना चाहते हैं, या फिर सेम पेज पे रिटर्न आना चाहते हैं, बोलो। सेम पेज पे रिटर्न ना, हेलो, सेम पेज पे रिटर्न आना चाहते हैं, डिलीट होने के बाद उस पेज का एड्रेस, कौन सा पेज, व्यू स्टूडेंट पेज, व्यू स्टूडेंट पेज नेम एंटर करेंगे, या फिर लेटेस्ट रिकॉर्ड के साथ आना चाहते हैं, ठीक है। व्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट्स, ये क्या है, पेज नेम, कौन सा पेज। अगर आप ये एंटर करते हैं तो रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद ये पेज रिटर्न होगा, ना कि लेटेस्ट डेटा। देखो
रिफ्रेश कौन सा है? अब मैंने यहाँ पास संजय डबल है, 1 2 3, ये डिलीट हुआ ना। अब ये उस पेज को आपको लोड करके दे रहा है। क्या आपको पेज चाहिए या फिर वापस से ऑल रिकॉर्ड चाहिए? लेटेस्ट रिकॉर्ड डेटाबेस में जो डिलीट करो, डेटाबेस में जाओ, प्रीवियस जो रिकॉर्ड है, लेटेस्ट रिकॉर्ड, उनको वापस से यहाँ पर डिस्प्ले कराओ। समझ में आया? आपको क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट क्या है? मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड डिलीट हो और तुरंत लोड हो लेटेस्ट रिकॉर्ड के साथ। इसका मतलब ये है हमें कॉल करना होगा ऑल डिटेल्स ना। क्या? डिलीट हो, व्यू पेज हो, लेटेस्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले कराओ। लेटेस्ट रिकॉर्ड कैसे मिलेगा? ये ऐसा करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, कॉपी और पेस्ट, ये, और सेंड करने होंगे डेटा मॉडल एंड मॉडल। ठीक है, डिलीट करो, डेटाबेस में जाओ, गेट ऑल स्टूडेंट कलेक्ट करो, लिस्ट इसका सेंड करो ब्राउजर पर। ठीक है, रिफ्रेश, बैक, होम, संजय रिकॉर्ड डिलीट। ओके, अब मैं एक रिकॉर्ड और डिलीट करता हूं। कौन सा? साक्षी। डिलीट हुआ? यस। नेक्स्ट रिकॉर्ड। अब डेटा डिलीट हुआ या नहीं? आईडी नंबर 107, 108, 106 डिलीट हो रहा, लेकिन क्या हो रहा? न्यू रिकॉर्ड को लोड किया जा रहा है। लेटेस्ट डेटा जो डेटाबेस में अभी प्रेजेंट है उसको वापस से लोड किया जा रहा है ना। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। बट कोड का क्या? कोड में आपका डेटा मींस रिडंडेंट कोड क्रिएट हो रहा है आपके कोड में, डुप्लीकेट कोड जनरेट हो रहे हैं। आप एक काम कर सकते हैं इस सिचुएशन में, ये लाइंस ऑफ कोड इंक्रीज हो रहे हैं, ये कोड लिखने के बजाय आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं जो लेटेस्ट रिकॉर्ड लोड कर रहा हो पेज पे। तो लेटेस्ट रिकॉर्ड लोड करने वाला कौन है? गेट ऑल स्टूडेंट्स। मीन्स मैं इस यूआरएल को अगर कॉल करता हूं, इसको अगर कॉल कर लूं तो ऑटोमेटिक व्यू स्टूडेंट पेज उस पेज पर चला जाएगा विथ लेटेस्ट रिकॉर्ड। सही है? तो हमें अननेसेसरी कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ओनली क्या करना है? डिलीट करना है रिकॉर्ड, रिडायरेक्ट करना है वो यूआरएल जहां जो क्या काम कर रहा हो, ऑल रिकॉर्ड लेटेस्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले करा रहा हो। तो रीडायरेक्ट कॉलन यूआरएल। कौन है यूआरएल? होम। ठीक है, रिडायरेक्ट करो कॉलन यूआरएल का नेम। क्लियर? यस। तो रिडायरेक्ट करने के लिए जिस पेज पर आपको जाना है, वापस आए, रिफ्रेश, होम पेज, डिलीट रिकॉर्ड। डिलीट हुआ, रिकॉर्ड भी डिलीट हो रहा, लेटेस्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले भी हो रहा। समझ में आया? क्रिएट न्यू सोर्स क्रिएट करो। ठीक है, सबमिट, गो टू होम, रिकॉर्ड 9, एडिट, ओके, एडम, अपडेट, सक्सेसफुल, बैक, वापस आगे हमारा एडम और रिकॉर्ड डिलीट। तो परफेक्टली हमारे सारे ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एडिट, अपडेट एंड डिलीट।
हाँ हाँ, डेटाबेस में डिलीट हो रहा है, ये देखो डेटाबेस में डिलीट हो रहा है तभी तो नया रिकॉर्ड आ रहा है यार। अरे ऑटो जनरेटेड है ना, ये न्यू रिकॉर्ड जनरेट करेगा ना आपको। क्या है बैच आईडी बताओ, SB12 ना। हाँ स्टूडेंट टेबल यही है। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी तो हमने डिलीट कर दिया ना। अब इसके बाद जनरेट होगा 109 के बाद 110 ना, 110। 110 जनरेट होगा ना, इसको मैंने डिलीट किया, इसको भी डिलीट कर दिया, ऑल रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। अब बताओ मैं न्यू रिसोर्स क्रिएट करूंगा, उसकी आईडी कितनी होगी? जॉन नैनिका सबमिट। जॉन नैनिका 110 आया समझ में? अब 110 के बाद क्या जनरेट होगा? 11 ना। तो ये ऑटो जनरेटेड है, ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में। समझ में आया? क्लियर? बोलो। अब आपको यहाँ आईडी नहीं डिस्प्ले कराना है, यहाँ सीरियल नंबर डिस्प्ले कराना है, 1 2 3 हो तो उसके लिए सीरियल नंबर मैं आपको प्रोजेक्ट में बताऊंगा, क्योंकि सारी चीजें हम लोग को बाइंड करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ हम आईडी डिस्प्ले करा रहे हैं, लेकिन हमें आईडी डिस्प्ले नहीं कराते, सीरियल नंबर डिस्प्ले कराते हैं। तो सीरियल नंबर कैसे बाइंड करेंगे? 1 2 3 4, आप डिलीट करोगे रिकॉर्ड तो ऑटोमेटिक 1 2 3 4 हो जाएगा। आप 4 रिकॉर्ड डिलीट करोगे तो जिसकी आईडी है 1 2 3 4, बट वो आईडी नहीं है, वो क्या है? सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर एक रिकॉर्ड डिलीट करने के बावजूद भी 1 2 3 4 ही होगा। ऐसा नहीं है कि बीच में 3, जिसका सीरियल नंबर 3 है तो वो रिमूव हो जाएगा। तो वो डिलीट करने के बाद दूसरा जो रिकॉर्ड होंगे उसका सीरियल नंबर हो जाएगा 3। तो सीरियल नंबर अलग होता है, आईडी अलग होती है। आईडी एक बार जिसको अलोकेट किया जा चुका है, अब वो दोबारा नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर? चले नेक्स्ट। क्रड ऑपरेशन क्लियर हो गया सभी को? कैसे करना है? कस्टम आईडी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे? प्रोजेक्ट में एंटर करेंगे, जैसे हम प्रोजेक्ट में एंटर करेंगे सब बताएंगे। ठीक है, अभी बेसिक क्लास चल रही है स्प्रिंग बूट का, क्रड ऑपरेशन, रेस्ट एपीआई, सिक्योरिटी, जेडब्ल्यूटी, बैचेस, ये सारी चीजें हमको देखना है। उसके बाद जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो वहां सारी चीजें मैप करेंगे सब। ठीक है, पेजिनेशन कैसे अप्लाई करते हैं, शॉर्टिंग कैसे करते हैं, वैलिडेट कैसे करेंगे, सारी चीजों को सब। इसके बाद प्रोजेक्ट में सारी जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें सब प्रोजेक्ट में रहेगा। अभी प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, किसी को ये कंफ्यूजन ना हो इस पेज को देख के कि मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, ये बेसिक आपको आइडिया के लिए। प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होगा तो बेसिक से स्टार्ट होगा, सारे मॉड्यूल्स पहले डिजाइन करेंगे, फिर क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, जब आप पूरा कंप्लीट समझ में आएगा तब। अभी आपको क्रड ऑपरेशन ढंग से नहीं आता, प्रोजेक्ट कैसे समझोगे? प्रोजेक्ट तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसमें सिक्योरिटी, परमिशंस, कौन सा रिक्वेस्ट, कौन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स होनी चाहिए, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं प्रोजेक्ट पे आप काम कर पाओगे। ठीक है, जब तक आप सिक्योरिटी टोकन्स नहीं समझ में आएगा। चलो एपीआई स्टार्ट करें। एपीआई में देखो अभी सिंपल है, एपीआई बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफी इजी है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ। बेसिक अभी समझिए, फिर फ्लो में बताता हूँ। कल पूरा कंप्लीट डिजाइन बताऊंगा, आज अभी एक बेसिक एपीआई बता रहे हैं। ठीक है, बेसिक जो चीज हम बनाए हैं बस इसी पे ये क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ताकि आपको चीजें समझ में आए।
तो ये कंट्रोलर है, स्टूडेंट कंट्रोलर, एक सेम इसी में सेम प्रोजेक्ट में अब हमारा अभी ये सब चीज बना हुआ है हमारे पास, क्या नाम है स्टूडेंट सर्विस, ये सारे मेथड्स सब कुछ बने हुए। मैं इसमें ही एक एपीआई बनाने जा रहा हूँ इसके बेस पे, ठीक है। तो देखो सिंपल क्या क्या चीजें समझना है उसमें। कोई भी एपीआई, एपीआई क्या होती है, एपीआई हम डिलीवर करते हैं, ठीक है। बैकएंड डेवलपर, जैसे कि आप लोग एंगुलर का प्रोजेक्ट, एंगुलर की क्लास अटेंड कर आपको मालूम होगा, है ना। एंगुलर में इंटीग्रेशन, एंगुलर के साथ इंटीग्रेट कराना है, तो एंगुलर वाले क्या चाहिए, एंगुलर बोलेंगे कि हे बैकएंड डेवलपर आप मुझे प्रोवाइड कीजिए एपीआई, ताकि मैं क्या कर सकूं, उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले करा सकूं। तो व्यू लेवल जो है वो होता है फ्रंट एंड साइड। क्या होता है, व्यू जो अभी हम दिखा रहे हैं सर्वर साइड में, सर्वर जैसे ही एप्लीकेशन होगा तो पेज जो हो रहा है कहाँ लोड हो रहा है, पेज कहाँ लोड हो रहा है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, सर्वर में, ये टेम्पलेट फोल्डर, ये सारे व्यूज है। लेकिन एपीआई जब हम प्रोवाइड करते हैं मीन्स एंगुलर या फिर कोई दूसरा एप्लीकेशन है या किसी दूसरा सर्विस है, ठीक है, तो उससे अगर हमें प्रोवाइड करना है तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, एपीआई। तो एपीआई चाहे आप एंगुलर 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 एप्लीकेशन हो या फिर कोई एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन हो या फिर कोई वेब सर्विसेज हो, ठीक है। वेब सर्विसेज मीन्स डिफरेंट टाइप के जो एप्लीकेशंस हैं, वो चाहे वो चाहे किस में बना हो, पाइथन में बना हो, पाइथन या फिर डॉट नेट या फिर डॉट नेट किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, ठीक है, पीएचपी, नोड जेएस, किसी भी लैंग्वेज में हो, वो क्या कहलाता है, ये दूसरा एप्लीकेशन, ये मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। मोबाइल 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 ऐप, ये ब्राउजर सब एप्लीकेशन, ये वेब सर्विसेज ये कोई दूसरा एप्लीकेशन है किसी भी तरह की, ठीक है, या एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से को पास कर सकते हैं, या एक एपीआई दूसरे एपीआई के, मल्टीपल हमारे पास एपीआई है, या एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है दूसरे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना है, तो कोई भी सिनारियो हो सकता है, ठीक है। तो एंगुलर वालों को चाहिए क्या, डेटा, क्या चाहिए, डेटा एक्चुअली स्टोर कहाँ होता है, डेटाबेस में, और डेटाबेस से इंटीग्रेट कौन करता है, सर्वर साइड एप्लीकेशन, सर्वर इंटीग्रेट करता है किससे, डेटाबेस से, डेटाबेस से इंटीग्रेशन कोई भी ये एप्लीकेशन है, एंगुलर एप्लीकेशन को क्या चाहिए, बैकएंड, तो ये क्या कर सकता है, डेटा को सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है, मीन्स रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है और रेस्पॉन्स गेट कर सकता है, एंगुलर एप्लीकेशन। इसी तरह से मोबाइल एप्लीकेशन है, इसी तरह से कोई वेब एप्लीकेशन है, वेब सर्विसेज एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है। तो क्या अगर ये कोई दूसरा सर्विस है, वेब सर्विस है, या फिर कोई दूसरा एप्लीकेशन है जिसके पास खुद का डेटाबेस है, हाँ ये भी पॉसिबल है, इसका खुद का डेटाबेस है, ये इसका डेटाबेस है, इसका खुद का डेटाबेस है, इसका खुद का डेटाबेस है पॉसिबल, बिल्कुल, ये अपना डेटा इस डेटाबेस में रखता है, बट इसको रिक्वायरमेंट है आपके सर्विसेज की, आपके एप्लीकेशंस की, तो आप इनको कैसे डिलीवर करोगे, क्या प्रोवाइड करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं ताकि ये आप सिनारियो समझ सके, समझना। जैसे ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन,
कोई गवर्नमेंट एप्लीकेशन है, GOVT गवर्नमेंट एप्लीकेशन, कोई गवर्नमेंट एप्लीकेशन है और आप यूजर हो, एक यूजर, ठीक है, आप एक यूजर हैं और आपकी रिक्वायरमेंट है पासपोर्ट वेरिफिकेशन, पासपोर्ट वेरीफाई करना है या पासपोर्ट अप्लाई किया आपने, क्या किया, पासपोर्ट अप्लाई किया है, तो आप जाएंगे किधर, पासपोर्ट ऑफिस। कहाँ जाओगे, पासपोर्ट ऑफिस जाओगे, पासपोर्ट जो भी होगा, पासपोर्ट ऑफिस, आपने अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट्स सारे कुछ अप्लाई किए और आपको वेरीफाई कराने के लिए अपना डॉक्यूमेंट पासपोर्ट ऑफिस जाना है, ठीक है। जो भी टाइम दिया गया उस टाइम के अकॉर्डिंग आप पासपोर्ट ऑफिस गए, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट था, आधार, पैन और डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपको देना था, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। क्या ये डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली वैलिड है, फेक तो नहीं है, ये कौन वेरीफाई करेगा, पासपोर्ट ऑफिस, या फिर पासपोर्ट ऑफिस बोलेगा, पासपोर्ट ऑफिस वाले बोलेंगे कि हे जो भी यूजर है आप जाओ पहले गवर्नमेंट के पास, रजिस्टर गवर्नमेंट के पास जाओ, गवर्नमेंट ऑफिस है वहां चेक करा के आओ, वेरीफाई करके आओ, तब हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, फिर भी अगर आप बोल के आते हो कि हाँ मैंने गवर्नमेंट से प्रूफ मीन्स ऑथोराइज करा लिया है, वैलिड है, आप सबमिट करो, पासपोर्ट ऑफिस फिर भी बोलेगी कि जब तक हम वेरीफाई नहीं करेंगे हम कैसे मान लेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड है या इनवैलिड है। सही है भाई, पासपोर्ट ऑफिस वाले खुद वेरीफाई करेंगे ना। यस, तो पासपोर्ट ऑफिस में आप अपना अप्लाई किए डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट ऑफिस का जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इसके जो एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय क्या काम करेंगे, सबसे पहले आपका आधार वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, क्या बोलेंगे कि अपना आधार नंबर सेंड करो, आधार नंबर आप इसमें बताएंगे, आधार नंबर, सॉरी, आधार नंबर वेरिफिकेशन के लिए, आधार नंबर क्या है, जो भी हो, 12 डिजिट XYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, आधार नंबर इसने एंटर किया किसमें, पासपोर्ट ऑफिस जो है इनकी अपने एप्लीकेशन में, अपने एप्लीकेशन पे, तो ये जो नंबर था, जो इनपुट है ये वेरीफाई करने के लिए क्या पासपोर्ट ऑफिस के पास परमिशन है या उनके पास गवर्नमेंट का पूरा डेटा है, सभी पासपोर्ट ऑफिस के पास पूरा गवर्नमेंट का डेटा होता है, हाँ, गवर्नमेंट का डेटा कहाँ होगा, गवर्नमेंट के पास होगा ना, गवर्नमेंट का डेटा गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट का जो डेटा है ये जो है इनके सर्वर पे है, गवर्नमेंट सर्वर में, जो कि डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है कि कोई भी इसको एक्सेस कर सके, तो डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो कोई भी जाके डेटाबेस में चेंजेस कर सकता है, हा? नहीं, तो ये जो गवर्नमेंट का जो डेटाबेस है, डेटाबेस, इसको डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है कि कोई अनदर पर्सन एक्सेस कर सके, तो गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है या जो गवर्नमेंट का जो एप्लीकेशन है ये बोल रहे हैं कि ठीक है आपको आधार वेरीफाई करना है तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, मीन्स आधार नंबर दीजिए, किसे, पासपोर्ट ऑफिस से, मैं वेरीफाई करके बताऊंगा कि ये बंदा वैलिड है या इनवैलिड है। आधार नंबर पासपोर्ट ऑफिस में इनका लॉगिन किया इन्होंने पोर्टल और एंटर किया आधार नंबर और ये जाएगा रिक्वेस्ट गवर्नमेंट सर्वर में, गवर्नमेंट सर्वर ये इनपुट सेंड करेगा किसको,
डेटाबेस को डेटाबेस वेरीफाई करेगा, यस यूजर वैलिड है, यस अवेलेबल है, इसका नेम डिटेल्स सब कुछ अवेलेबल है, यस रिटर्न करो वैलिड। क्या बोला गवर्नमेंट सर्वर ने? बोला यस वैलिड, वैलिड कैंडिडेट, वैलिड कैंडिडेट। इसका मतलब कि आपका आधार वेरीफाइड। आधार वेरीफाई। पैन वेरिफिकेशन के लिए वापस से हो सकता है कोई दूसरा एप्लीकेशन हो, दूसरा सर्वर हो जिसपे आपका पैन वेरिफिकेशन के लिए डेटाबेस, तो पैन के लिए पैन नंबर एंटर किए वो जाएगा सर्वर पे, गवर्नमेंट एप्लीकेशन में हिट किया, डेटाबेस में वेरीफाई किया, यस डेटा अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, पासपोर्ट ऑफिस में आ गया आपका, यस वैलिड। पासपोर्ट ऑफिस ने क्या किया? वैलिड कर दिया, यस वैलिड। इसी तरह से सारे डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे। वेरीफाई होने के बाद आपको पासपोर्ट बना के दिया जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो गवर्नमेंट्स का जो सर्वर है, गवर्नमेंट्स के एप्लीकेशंस है, ये अलग अलग सर्वर्स होंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे आपके डेटा वेरिफिकेशन डिटेल्स होंगे। पैन का डिटेल यहाँ हो सकता है, पैन वेरिफिकेशन, पैन कार्ड, ऑल जितने भी हैं सभी का रिकॉर्ड्स क्या है पैन डिटेल्स सबमिट किया गया है, यहाँ स्टोर किया गया है। और एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशन, जो भी आपके एजुकेशन से क्वालिफिकेशन है उनके डिटेल्स यहाँ स्टोर किए गए हों। ठीक है, तो सबके अलग अलग वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस होते हैं। ठीक है तो ये गवर्नमेंट जो एप्लीकेशन है और ये पासपोर्ट ऑफिस है, ये कैसे एक्सेस कर पा रहा है? इनके बीच में क्या कौन है मीडिएटर कौन? यस, इनके पीछे ये है कि ये सर्वर जो है ये इनको डेटा प्रोवाइड करता है किस पैटर्न में? एपीआई। तो गवर्नमेंट इनको एपीआई प्रोवाइड करती है कि ये एपीआई है, आप अपने एप्लीकेशन में कनेक्ट कर लो, और जिससे क्या होगा कि आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो मैं वेरीफाई करके दूंगा, आपको रिक्वेस्ट भेजोगे तो मैं डेटा प्रोवाइड करूंगा। आप बोलोगे कि नहीं ये न्यू रिसोर्स क्रिएट करना है, तो ये नया रिसोर्स क्रिएट किया जाएगा कहाँ? गवर्नमेंट डेटाबेस में। तो ये जो चीज का परमिशन देगा गवर्नमेंट, पासपोर्ट ऑफिस सिर्फ उतना ही काम कर सकता है। तो क्या प्रोवाइड करेगा? एपीआई। तो एपीआई में जो एक्सेस दिया गया है, एक्सेस क्या दिया गया? अगर एपीआई में एक्सेस दिया गया है कि आप इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, पासपोर्ट ऑफिस को बोला अपडेट कर सकते हैं, तो ये जो है अपडेट करने के लिए शायद परमिशन ना दे कि आप अपडेट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते हमारे रिकॉर्ड को, मतलब जो भी हम दे रहे हैं आप मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई आधार वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट ऑफिस में किसी को वेरीफाई करना आधार, और मैंने ये जो एपीआई दिया है और इस एपीआई के थ्रू आपने कनेक्ट किया, यूजर का डेटा डिलीट कर दिया, तो वो डिलीट करने का परमिशन नहीं देंगे। उस एपीआई में आपको डिलीट करने का एक्सेस नहीं होगा। आप क्या कर सकते हैं? ओनली गेट कर सकते हैं कि वो बंदा जो आप वेरीफाई करने जा रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होगा तो आप यूजर आधार नंबर एंटर करेंगे तो वो रिटर्न करेगा उसका रिकॉर्ड। क्या क्या रिकॉर्ड करेगा? क्या रिटर्न करेगा? आधार नंबर आपने भेजा तो ये रिटर्न करेगा डिटेल्स, नेम और एड्रेस जो भी हो, आधार नंबर, ये बोलेगा कि यस वैलिड कैंडिडेट। आया समझ में? तो एपीआई हम कोई भी कंपनी या कोई भी सर्विस है जो तो दूसरे कंपनी को या जो जो दूसरा एप्लीकेशन है, किसी भी एप्लीकेशन को उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है क्या काम कर सकते हैं आप, आपको किस चीज की परमिशन है। ठीक है, तो वो क्या क्या परमिशन आप दे सकते हैं? आप चाहे तो डेटा वहां से रजिस्टर्ड करने की परमिशन दे सकते हैं, आप पासपोर्ट ऑफिस या फिर जो भी मैंने एपीआई दिया है, आप क्या कर सकते हो? न्यू रिसोर्स क्रिएट कर सकते हो, आप चाहे तो अपडेट कर सकते हो, आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं,
ठीक है, तो जो भी आप परमिशन दोगे उसके अकॉर्डिंग ये एपीआई प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो एपीआई एक्चुअली है क्या? एपीआई कुछ नहीं है, सिंपल। एपीआई ये क्या है? डेटा है। डेटा, तो जो भी डेटाबेस में जो रजिस्टर्ड किए गए हैं उसका डेटा प्रोवाइड किया जाता है और क्या दिया जाएगा आपको? उसका एक्सेस। तो डेटा जो होता है वो जेसन फॉर्मेट में दिया जाता है। क्यों जेसन फॉर्मेट? जेसन एक ग्लोबल लैंग्वेज है। जेसन लैंग्वेज क्या है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन एक क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज है जो कि कोई भी एप्लीकेशन इजीली उसको क्या कर सकता है? कनेक्ट कर सकता है अपने एप्लीकेशन से। ठीक है, तो जावा में एक एप्लीकेशन जावा में डिजाइन किया गया है, दूसरा एप्लीकेशन पाइथन में डिजाइन किया गया है। तो जावा वाले पाइथन को कैसे डेटा ट्रांसफर करेंगे? तो उनके बीच में एक मीडिएटर है, जेसन और एक्सएमएल। तो दो लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन से ग्लोबल लैंग्वेज हैं जो नेटवर्क पे ट्रेवल करते हैं? कौन? जेसन और एक्सएमएल। तो यहाँ पास आईडी कॉलन 101 नेम कॉलन एबीसी, कुछ भी एबीसी, ये है जेसन। मल्टीपल रिकॉर्ड्स पास किए जाते हैं। कैसे? ये सिंगल ऑब्जेक्ट। अच्छा 1 मिनट, जेसन क्या है? आज जेसन समझो। अच्छा ये समझ में आए एपीआई की रिक्वायरमेंट क्यों है? नहीं समझ में आया? एपीआई की रिक्वायरमेंट क्यों है? नहीं समझ में आया? आया नहीं आया? कैसे बनाएंगे उसको छोड़ो, इतना समझ में आया कि एपीआई क्यों जरूरत पड़ रही है? हेलो, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है? हाँ क्यों? क्योंकि जो जो यूजर है, जो पासपोर्ट ऑफिस में जो बंदा, जैसे कि आप पासपोर्ट अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए, तो आपके पास जो सामने स्क्रीन आएगी, फ्रंट स्क्रीन, गवर्नमेंट एप्लीकेशन का नहीं आएगा। आपके पास कौन आ रहा है? पासपोर्ट ऑफिस की स्क्रीन। या फिर कभी कभी आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं पासपोर्ट के लिए, तो आप जहां भी नहीं, आप फिर मीडिएटर आप सर्च करते हैं। वो हो सकता है ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो। हाँ, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं आप लैपटॉप से। ये आपका लैपटॉप है। अब ये लैपटॉप में अप्लाई किया, रिक्वेस्ट भेजा, फिर इन्होंने क्या किया? टाइम दिया, इस डेट को आपको आके वेरीफाई कराना है। तो आप, तो यहां से एक रिक्वेस्ट भेजा किसको? पासपोर्ट ऑफिस को। यहां से आपका डेटा कहां गया? पासपोर्ट ऑफिस में। पासपोर्ट ऑफिस में आप जब गए तो वहां से आपका रिक्वेस्ट कहां गया? गवर्नमेंट ऑफिस में। तो आपके पास जो स्क्रीन, जो फ्रंट में स्क्रीन जो दिख रही है, वो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का है। किसका है? कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ऐप है। थर्ड पार्टी ऐप, थर्ड पार्टी ऐप में क्या होगा कि आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अपना क्या बोल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? पासपोर्ट के लिए। तो जिस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है वो आपका रिक्वेस्ट सेंड कर रही है किसको? पासपोर्ट ऑफिस को। पासपोर्ट ऑफिस का जो स्क्रीन है, आप बाहर सामने काउंटर में खड़े रहेंगे, इसका स्क्रीन देखने वाला कौन है? वहां के एम्प्लॉय। उस पे जो स्क्रीन पे जो वर्क कर रहे हैं वहां के एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, आपको परमिशन नहीं। तो जो यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, जैसे कि आप इंटरेक्ट कर रहे हैं किससे? लैपटॉप से। तो ये जो एप्लीकेशन होगी इसको क्या बोलेंगे? वेब एप्लीकेशन। जिस एप्लीकेशन से यूजर इंटरेक्ट करता है वो कहलाता है वेब एप्लीकेशन। अगर ये यूजर जिससे इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, ये यूजर इससे इंटरेक्ट कर पा रहा है नहीं, तो इसके पास रिक्वेस्ट जा रही है ना, ये इसके पास रिक्वेस्ट जो भेज रहा है वेरीफाई करने के लिए, मीन्स दूसरे एप्लीकेशन को, तो ये इन एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन या फिर रेस्टफुल एप्लीकेशन या वेब सर्विसेज भी बोलते हैं। वेब सर्विस के थ्रू, वेब सर्विसेज, रेस्टफुल एप्लीकेशन या डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। तो रेस्टफुल एप्लीकेशन का थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है, वेब सर्विसेज का लिखने का तरीका अलग है।
ठीक है, दोनों में डिफरेंट है। तो आप अब इसको समझिए क्या है, रेस्टफुल एप्लीकेशन, रेस्टफुल सर्विसेज। रेस्टफुल सर्विसेज जो होती है, ये इसमें स्क्रीन नहीं होता है, कोई यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से इंटरनली क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, इंटरनली कनेक्ट कर सकते हैं। किसके थ्रू, जेसन फॉर्मेट, एपीआई के थ्रू, एपीआई। तो ये मशीन समझता है, यूजर नहीं समझ सकता है। ठीक है, समझ में आया? एक मशीन दूसरे मशीन को आपने यहां एंटर किया डेटा, ऑटोमेटिक इंटरनली डेटा कहां चला गया, पासपोर्ट ऑफिस में। पासपोर्ट ऑफिस में तो ये जो डेटा जा रहा है और वहां पर विजिबल हो रहा है, इसको बोलते हैं क्या, रेस्ट एप्लीकेशन। मीन्स एपीआई के थ्रू ये कनेक्ट की गई है। और ये जो है, कोई बंदा ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने यूजर का ये वेरिफिकेशन करने के लिए मैं इसका आधार लेकर जाऊं गवर्नमेंट ऑफिस के पास। नहीं, मैं क्या बोल रहा, मैं यहाँ पास रिक्वेस्ट भेजा, ये आधार है, मशीन में गया, एंटर हुआ, वहां उनके एम्प्लॉय को दिखा, या फिर वो डेटाबेस में गया, वहां चेक किया अवेलेबल है, यस यस अवेलेबल है, रिटर्न करो रेस्पॉन्स, बस सिंपल। तो ये मशीन इंटरनली मीन्स एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से इंटरनली बात कर रहे हैं, उसके लिए हम बनाते हैं क्या, किस, एपीआई। एपीआई कैसे बनाया जाता है और कैसे डेटा ट्रांसफर होता है, वो सारी चीजें अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो एपीआई जो है हम बनाने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें समझना है जेसन। जेसन जो डेटा ट्रांसफर कर रहा है, जेसन ग्लोबल डेटा। ठीक है, ये क्या है, ग्लोबल डेटा। जेसन को क्या बोलते हैं, ग्लोबल डेटा। जेसन और एक्सएमएल ये ग्लोबल लैंग्वेज है। ठीक है, जेसन हमारा क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल लैंग्वेज मीन्स एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, तो जेसन बनाया कैसे जाता है, आप ये एक काम करो, मैं आपको जेसन बनाना सिखाता हूँ, और एक्सएमएल कैसे बनता है वो आगे प्रोजेक्ट में देख लेंगे। ठीक है, जेसन कैसे बनाते हैं, सपोज जावा वाले हैं सभी, क्लास क्लास का नाम क्या है, ए क्लास का नाम। ठीक है, इसके पास प्रॉपर्टी है प्राइवेट इंटीजर एसआईडी, प्राइवेट इंटीजर एसआईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट एड्रेस एडीडी, प्राइवेट चलो बस इतना ले लेते हैं। ठीक है, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पास एक क्लास ऐड किया गया है एड्रेस, तो एड्रेस भी बना ले, सही है, एड्रेस बनाना पड़ेगा ना, क्लास एड्रेस, क्लास एड्रेस। 1 मिनट, इसका नाम ले लेते हैं एड्रेस की जगह, यहाँ पास एम्प्लॉय ले लेते हैं, एम्प्लॉय और EMP EID, एम्प्लॉय ID और नेम। एड्रेस, एड्रेस में है प्राइवेट इंटीजर, इंटीजर और क्या ले ले, वेरिएबल एड्रेस आईडी ना, AID, सॉरी आदिल नहीं, AID प्राइवेट और क्या ले लेते हैं, एड्रेस में नेम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एड्रेस, स्टेट ले लेते हैं, स्टेट और प्राइवेट, प्राइवेट इंटीजर, इंटीजर पिन नंबर ले लो। ठीक है, बस। और चाहे तो आप लिस्ट वगैरह ले सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ लिस्ट का क्या है सिनेरियो। ठीक है चलो मैं एक और ऐड करता हूँ डिटेल्स, एक और ऐड कर लेता हूँ, प्राइवेट, जितना चाहे उतना लेंदी बना सकते हैं, लिस्ट ऑफ कोर्स
कोर्स नहीं, लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, अब प्रोजेक्ट, हमारे पास प्रोजेक्ट क्लास होना चाहिए। प्रोजेक्ट क्लास होना चाहिए, यस, क्लास प्रोजेक्ट, क्लास प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट आईडी, प्राइवेट, प्राइवेट छोड़ दे रहा है यार, सिंपल लिखता हूँ ना, इंटीजर, टाइम वेस्ट होगा, पी आई डी, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, स्ट्रिंग पी नेम, इस तरह से है। अब जितना चाहे लेंदी उतना बनाना हो बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मैं, मेरे पास एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को मैं डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ, डेटा भेज रहा हूँ। अब बताओ एम्प्लॉय का मैं जब मैं डेटा भेजूंगा, क्या एम्प्लॉय का एपीआई, एम्प्लॉय की एपीआई भेजूंगा तो जेसन फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट होगा, चीजें कैसे कैसे कन्वर्ट होंगी। तो यहां पास कितने टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, आप बताओ कितने टोटल ऑब्जेक्ट हैं? टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? अरे 3 ना, 3 ऑब्जेक्ट ना, एम्प्लॉय, एड्रेस, प्रोजेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। 4 कौन सा, एक एक ऑब्जेक्ट कौन सा बचा है? हा? एक ऑब्जेक्ट कौन सा बचा है? अरे उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, हाँ, ऑब्जेक्ट मतलब कि इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ एम्प्लॉय का, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किसका होगा, एड्रेस का, तीसरा ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट का, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे ना। हम्म, ठीक है, तो ये इसको पॉइंट करेगा और ये दोनों को पॉइंट कर रहा है, मतलब ये जो स्टूडेंट है, सॉरी एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय कंटेन कर रहा है किसको, एड्रेस को भी, एड्रेस को कंटेन कर रहा है, यस, एड्रेस कंटेन कर रहा है। और ये लिस्ट कंटेन कर रहा है किसका, प्रोजेक्ट का। तो प्रोजेक्ट का लिस्ट कंटेन कर रहा हो सकता है, मल्टीपल प्रोजेक्ट है, यस। तो ये है लिस्ट, मैं इसमें लिस्ट ऐड कर रहा हूं, तो ये जो जाएगा यहाँ, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट्स हैं, 2 प्रोजेक्ट्स, ठीक है चलेगा, 2 प्रोजेक्ट्स ऐसा ले लो। अज्यूम करो यार, नहीं तो बोलो तो मैं और बड़ा बना दूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायग्राम बनाने में माहिर हूं मैं, है ना। ठीक है, ये है एड्रेस और ये जो है लिस्ट है किसके, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, और ये एम्प्लॉय। तो 1 एम्प्लॉय जो होंगे ऐसे होगा, फर्स्ट एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय का डिटेल्स स्टोर होगा, इसी तरह से दूसरे एम्प्लॉय का डिटेल होगा, इसी तरह से तीसरा एम्प्लॉय, इसी तरह चौथा, जितने भी एम्प्लॉय होंगे। तो एक मेन ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर लिस्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर एक ऑब्जेक्ट है। तो इसका जेसन कैसे क्रिएट होगा, जेसन फॉर्मेट कैसे आप रीड करोगे, एपीआई कैसे समझोगे कि अगर आ रही है हमें कैसे बाइंड करना है चीजों को। हाँ, कंफ्यूजन, हाँ बताओ कैसे कैसे बाइंड करें, की वैल्यू फॉरवर्ड बताओ। क्या बनाएंगे की, बोल, हाँ हाँ, ठीक है, प्रोजेक्ट का फिर, अच्छा मतलब सपोज मान लो ये बना दिया मैंने, ये एम्प्लॉय का
आईडी, ठीक है, ये ई आई डी, ठीक है, ई आई डी, ठीक है, ई नेम, नेम्स, और क्या देना है बताओ इसके अंदर, कॉमा, क्या है, एड्रेस, एडीडी, ऐसा, सॉरी कॉलन ना, कॉलन, हाँ चलो नेक्स्ट बताओ। हाँ इसका आईडी कॉलन वैल्यू ऐसे, हाँ ठीक है। प्रोजेक्ट का बताओ कैसे बनाएंगे, ए आई डी कॉमा ए एन ए, प्रोजेक्ट का कॉमा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट की, कर्ली ब्रेस, यस कर्ली ब्रेस, अब बोलो पी आई डी, पी आई डी, सॉरी पी आई डी डबल कॉलन और यहाँ पास 11101 वैल्यू दे दिए ना, पी नेम, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम, पी नेम, बोलो पी नेम मैंने दे दिया प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 1, ठीक है, सही है, हाँ कितने लोग बोल रहे हैं सही है? आयुष ने जो बताया है सही है या गलत है? संजय, यस सर। सही है सर में भी गलत है सर। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट सबस्क्रिप्ट के बाहर चाहिए सर। प्रोजेक्ट किसके बाहर चाहिए? सबस्क्रिप्ट, एरे सबस्क्रिप्ट, एरे सबस्क्रिप्ट है ना, तो क्या करना Yes, sir. होगा, अब कहाँ पास से एडिट करें बताओ? सबस्क्रिप्ट के बाहर प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा सर, प्रोजेक्ट का डेटा। हाँ किधर, इधर इसके बाहर, सब्सक्रिप्ट हाँ, नीचे सर, सर, ये नीचे नीचे। यहाँ से यस सर, यस सर, वहाँ से। क्या करना होगा बोलो यहाँ? वो एरे, प्रोजेक्ट पूरा कॉपी करना पड़ेगा सर। हाँ, हाँ पूरा प्रोजेक्ट कॉपी करना पड़ेगा और ये एरे के अंदर डालना पड़ेगा सर, सेकंड एरे के अंदर। अच्छा सेकेंड एरे, ये ऐसा, कंट्रोल एक्स, ये ऐसा, अब सही है? यस सर। हाँ, और बाकी लोग बताओ किसका सही है, और कौन? हाँ आकित मिश्रा बताओ किसका सही था, आयुष का या संजय का? सर दोनों ही ठीक नहीं लग रहे हैं सर। दोनों ही ठीक लग रहे हैं तुम्हें, क्या है यार, तुम बताओ कैसे इंटरव्यू दोगे यार तुम? तुम्हारी तबीयत ही खराब। जैसे का फॉर्मेट देखा नहीं सर। और बोलोगे कि मुझे रेस्ट एपीआई बनाना आता है? नहीं सर, ये तो नहीं बोला। और नहीं तो इंटरव्यू पूछेगा ना कि आपने 2 साल 3 साल काम किया होगा तो कितनी एपीआई देखी होंगी, कितने फॉर्मेट देखेंगे जेसन के, डिफरेंट टाइप के। सर आदिल सर ने भी पढ़ाया नहीं है। हाँ ये ट्रिक अच्छी रहेगी तुम्हारी। यस सर। सबका गलत है, ठीक है। अरे एक ऑब्जेक्ट यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है, एक ऑब्जेक्ट, क्या दिख रहा है यार? ये ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा कि एक ऑब्जेक्ट है ना। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एम्प्लॉय का डेटा, तो इसके अंदर क्या है? एड्रेस। इसके अंदर क्या है? लिस्ट। लिस्ट मीन्स अरे, अरे ना, लिस्ट। इसके अंदर प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2। अरे तो ये प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 किसके अंदर है? एरे के अंदर, लिस्ट के अंदर। ये किसके अंदर है? एम्प्लॉय
ऑब्जेक्ट के अंदर, हाँ क्यों ना, हाँ? क्यों यार ऐसे गड़बड़ करोगे? गड़बड़ नहीं यार, सही करो, ठीक है। समझो, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है ना, ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, यहां से स्टार्ट हुआ वन ऑब्जेक्ट, इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा ना, हाँ दूसरा ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा कि नहीं, इसके बाद तीसरा ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा। अरे तो एक ऑब्जेक्ट का कंप्लीट डेटा होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट की आईडी है, नेम है, एड्रेस है, प्रोजेक्ट भी तो होना चाहिए, हाँ प्रोजेक्ट छोड़ के चले गए। अब ये मैं बोलता हूं चलो अज्यूम कर लो कि ये सेकंड एम्प्लॉय है कि नहीं, सेकंड एम्प्लॉय जिसका ना 1 2 ABCD और इसकी आईडी 2 और ये आईडी 2, तो इसके पास तो एक ही प्रोजेक्ट है, इसके बाद ये इस बंदे के पास भी एक ही प्रोजेक्ट है, दूसरा प्रोजेक्ट कहां गया? अरे दूसरा प्रोजेक्ट कहां स्टोर करोगे? मल्टीपल प्रोजेक्ट मीन्स एरे, मल्टीपल प्रोजेक्ट मीन्स एरे, मल्टीपल प्रोजेक्ट मीन्स एरे, ठीक है। कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट आईडी 2 और प्रोजेक्ट 2 और ये एरे क्लोज। ये कहलाएगा ना वन ऑब्जेक्ट का डेटा, हाँ बोलो। एड्रेस में क्या होगा? एड्रेस लिस्ट है क्या? सिंगल ऑब्जेक्ट ना, अरे सिंगल ऑब्जेक्ट करली ब्रेस ऑनली ना, क्या यार सिंगल एरे नहीं है, एरे लिस्ट होगा तो एरे बनेगा, सिंगल ऑब्जेक्ट मीन्स करली ब्रेस, सिंगल वैल्यू मीन्स उसका वो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग वैल्यू है, नंबर वैल्यू है, डबल वैल्यू है, हाँ समझ में आया? अब यहां जूम करो, मान लो मैंने बोला प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर मैं यहां लिस्ट ऐड करता हूं, सपोज मान लो यहां मैंने ले लिया प्रोजेक्ट कोई सेट टाइप का और इसमें डेटा रख दिया स्ट्रिंग और कोई सेट वैल्यू, सिंपल। अब बताओ इसके अंदर वेरिएबल्स, अब ये सेट जो है स्ट्रिंग टाइप का है तो एक सिंगल वैल्यू एरे सिंगल वैल्यू लेगा, लेकिन मैं यहां पास कस्टम क्रिएट करता हूं, जैसे क्या ले लिया यहां पास सेट प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट क्या लिख ले, मल्टीपल, इसमें मैनेजर लिख लेते हैं, ठीक है, मैनेजर, मल्टीपल मैनेजर्स इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, मैनेजर। अब ये मल्टीपल मैनेजर हो सकते हैं, इसके अंदर 2 मैनेजर्स 3 मैनेजर्स वर्क कर रहे हो, तो अब ये प्रोजेक्ट के अंदर डिटेल्स, वन एरे वन रिकॉर्ड, ये एरे, ठीक है, किसके अंदर आएगा? एरे। अब प्रोजेक्ट के अंदर एक मैनेजर है, तो मिस मतलब क्या हुआ, क्या समझ में आया? ये लिस्ट है, ये लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, ये सॉरी लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के अंदर इसकी प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम और मैनेजर, तो यहां इस प्रोजेक्ट में एरे जो बनेगा ये किसके अंदर बनेगा? किसके अंदर बनेगा? की। टोटल कीज कितने हैं प्रोजेक्ट के अंदर? 1 2 3 की, तो की क्या बनेगी? मैनेजर, एरे ना, एरे। अब इसमें कौन कौन से मैनेजर हैं?
उनका मैनेजर का डिटेल। अब मैनेजर यहाँ एक क्लास बनेगा, मैनेजर एक क्लास बनेगी। अब उस मैनेजर की आईडी, मैनेजर का नेम। गुड गुड गुड, अब समझ में आया? कितने लोग को कंफ्यूजन है? अब यहाँ पास वन मैनेजर का डिटेल मीन्स वन ऑब्जेक्ट, टू मैनेजर का डिटेल मीन्स टू ऑब्जेक्ट्स, थ्री मैनेजर्स थ्री ऑब्जेक्ट्स। ये यहां पास मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, मैनेजर वन, मैनेजर वन, और ये इसमें मैनेजर टू। तो इस तरह से सेम जो होंगे, सेम प्रोजेक्ट किधर चला गया, कॉपी और कंट्रोल सी, और यही इंफॉर्मेशन किसके अंदर होंगी, इसके अंदर होंगी प्रोजेक्ट टू में। सॉरी कहाँ चला गया, चलो कॉमा इधर 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना, 1 1 2 3 1 इधर क्लोज हुआ, इधर क्लोज हुआ, और ये इधर, और ये अननेसेसरी है इसके रिकॉर्ड्स, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रेस, एक स्क्वायर ब्रेस यहाँ क्लोज हो गया, क्लोज। तो ये जो है ये जो है इस तरह से हमको इसको बोलते हैं वन ऑब्जेक्ट। ये क्या है, वन ऑब्जेक्ट। इसी तरह से टू सेकेंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्या होंगे, क्रिएट होंगे आपके जेसन में। फिर ये आ जाएगा इस तरह से, समझ में आया? इसी तरह तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा ऑब्जेक्ट। अब ये चीजें आपको रीड करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा एपीआई को, कि ये जेसन फॉर्मेट में कैसे कैसे डेटा को एडजस्ट किया गया है, कितनी क्लासेस बनी होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको, अगर एंगुलर वाले हैं तो एंगुलर में कैसे बाइंड करना है, फर्स्ट रिकॉर्ड निकालना है, एरे में से पहला ऑब्जेक्ट निकालना है, उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट बाइंड करना है, उसके बाद एरे बाइंड करना है, मीन्स लूप चलाना है, फिर उसके बाद लूप के अंदर फिर एक ऑब्जेक्ट आएगा, उस ऑब्जेक्ट में से उसके रेफरेंस से, इसके रेफरेंस से क्या निकलेगा, उसकी आईडी निकलेगी, उसकी आईडी के बाद मैनेजर आएगा, मीन्स अनदर लूप चलेगा, फिर उसके मैनेजर का डिटेल्स, तब जाके एक डिटेल्स कंप्लीट प्रिंट होगा, एक रो जनरेट होगी। हाँ, काफी इजी है ना? समझ में आ गया संजय? एक बार रिवाइज करना है, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना है, क्लास बनाना, एंटिटी, और इसको डिजाइन करना है, जेसन को कैसे कैसे बनाया जाता है। इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा डेली का काम, हमारे रोज का काम है, ऑफिस में जाएंगे, एपीआई मिलेगी, उसको रीड करना, उसको बाइंड करना, इंटीग्रेट करना, सब कुछ देखना पड़ता है। अब यही इसी जेसन को हमको क्रिएट कैसे करना है, मीन्स एपीआई कैसे बनानी है। अब एपीआई की क्लास कल से लेंगे, अब आज तो टाइम हो गया ज्यादा, ठीक है। तो एपीआई कैसे आप बनाएंगे कल हम आपको बताएंगे, आज जेसन के लिए इतना रहने दे। एपीआई बनाना इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट समझो। यूज सबसे, एपीआई बनाने से पहले आपको यूज मालूम होना चाहिए कि एपीआई है क्या। एपीआई सिंपल जो हम बनाते हैं, ये जेसन फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर करता है दूसरे एप्लीकेशन को। जैसे ही ये दूसरा एप्लीकेशन मींस एंगुलर को मिलेगा, तो एंगुलर जैसे कि आपका बैक एंड है, बैक एंड ने कॉल किया गेट ऑल रिकॉर्ड्स, तो फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट आएगी, मुझे ऑल रिकॉर्ड प्रोवाइड करो, तो डेटाबेस में से आप ऑल रिकॉर्ड रिटर्न करेंगे, तो ये जो डेटा जो जाएगा ग्लोबली वो इस फॉर्मेट में जाता है। अब ये रिक्वेस्ट जो भेजा था फ्रंट एंड, अब इसको रेस्पॉन्स मिलेगा, फ्रंट एंड हो सकता है या कोई दूसरा एप्लीकेशन हो सकता है, कोई, तो ये इजिली ये समझ जाएगा कि आपने जावा में कोड कैसे लिखा है, तो वो समझ जाएगा। इसके पास आप इसके पास आईडी, नेम, ईमेल और इसका प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो इसके बेस पे वो टेबल्स क्रिएट करता है, टेबल्स क्रिएट करेगा और डिस्प्ले करा देगा डेटा। तो यहाँ से यहाँ आ गया ये,
तो व्यू लेवल पे सबसे पहले आईडी बाइंड करेगा, लूप चलाएगा, उसका नेम, उसका प्रोजेक्ट, उसका मैनेजर, एक फर्स्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। देन उसके बाद कंटिन्यूसली लूप चलते जाएंगे, ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगी। ये किसके लिए? फ्रंट एंड के लिए। तो फ्रंट एंड साइड के जो डेवलपर होंगे वो एंगुलर डेवलपर या फिर बोल सकते हैं कोई दूसरा एप्लीकेशन, जो भी हो, जिनका भी यूज हो। कभी कभी क्या होते हैं, एक एपीआई से डेटा निकाला जाता है, मिस ये जेसन फॉर्मेट में डेटा दिया, और कोई कहीं भी आपको विजुअलाइज नहीं कराना है, मिस डिस्प्ले नहीं कराना है, यहाँ से डेटा निकाल के दूसरे एप्लीकेशन वो डेटा में स्टोर करा देता है, और डेटा में स्टोर कराने के बाद वो खुद डिस्प्ले कराता है। तो सिचुएशन उसका मतलब रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि ये जो जावा में जो कोड लिखा है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? जेसन में। तो ये कोड क्या है आपका? जावा में है, और जावा से किस में है? जेसन में। जेसन से कन्वर्ट होगा किस में? किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ हम कन्वर्ट कर रहे हैं टीएस फाइल में, टाइप स्क्रिप्ट में, या फिर पाइथन में, या जो भी आपको जो भी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है उसमें ये क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो इसका की बाइंड कर देंगे अपने जो भी पाइथन में है, की बाइंड करेंगे और ऑटोमेटिक वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा, ऑटोमेटिक वैल्यू उसको मिल जाएगी। तो ये फ्लो समझ में आया? ठीक है, कल प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा आपका एपीआई कैसे बनाना है, कैसे डील करना है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट। और आप लोग न्यू बैच के लिए कुछ भी बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहे हैं? आप लोग का बैच अब खत्म होने वाला प्रोजेक्ट के बाद, और ट्राई बिल्कुल नहीं किया है। क्यों आयुष, नहीं चाहते दूसरा बैच स्टार्ट हो? लास्ट खत्म, आधी लाइटी बंद कल से। कल से नहीं, नेक्स्ट मंथ से। तो फिर आप लोग रेफर नहीं करते यार स्टूडेंट। चलो ठीक है, ट्राई करो, फिर जैसा होगा बताना मुझे, ठीक है। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।